नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच क्या रिश्ता है? दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। दोनों एक दूसरे से दो दो बार सत्ता छीन चुके हैं। 2003 और 2013 में वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत को सत्ता से बाहर किया था, तो 2008 और 2018 में अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे से कुर्सी छीन ली। अब 2003 में जब अशोक गहलोत फिर सत्ता में बैठे हुए हैं, बीजेपी कोशिश कर रही है उनको सत्ता से बाहर करने की। वसुंधरा राजे फ्रंट में नहीं है इस बार। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषित कर गए हैं कि इस बार चुनाव में चेहरा कमल का फूल होगा, यानी वसुंधरा राजे इस बार बीजेपी की तरफ से फ्रंट फुट पर नहीं है। उनकी इस उपेक्षा को लेकर जो आपने कई सभाओं में देखी होगी, प्रधानमंत्री किस तरह से उपेक्षा करते हैं, उसके बाद वसुंधरा राजे के समर्थकों के टिकट कट रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे मौन है। न उनकी पार्टी का कोई नेता इस पर बात करने को तैयार है। लेकिन अब वसुंधरा राजे को एक समर्थक मिल गया है, एक हमदर्द मिल गया है, और वो भी हैं खुद अशोक गहलोत, जिनसे उनकी लंबी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही है। आज दिल्ली में एआईसीसी की मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने जो कहा, पहले वो सुनते हैं कि कैसे उन्होंने वसुंधरा राजे के पक्ष में सफाई दी। वीडियो थोड़ा लंबा है, पर सुनिएगा। मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये अन्याय होगा उनके साथ में। एक किस्सा बताना चाहता हूँ, आपके पास टाइम तो है ना? पूछ देता हूँ भाई, जनरली नेताओं के पास टाइम नहीं होता है, मैं आपको पूछ देता हूँ। देखिए, मेरी सरकार जब गिर रही थी तो मेरे कैलाश मेघवाल है जो स्पीकर थे, गृह मंत्री थे उनके, उन्होंने एक किस्सा बताया मेरे जो मैंने किया ज़िंदगी के अंदर। जब मैं पीसी प्रेसिडेंट था 90s के अंदर, तो मेरे प्रेसिडेंट शेखावत थे, मुख्यमंत्री थे। वो क्यूलैंड गए थे अमेरिका, अपना तीसरी बार बाईपास करने गए, तीसरी बार बाईपास करने गए, तीसरी बार। उस जमाने में बचपन में सुनते थे, ह्यूस्टन में जाते थे पहले लोग, ह्यूस्टन के बाद में क्यूलैंड जाने लग गए। वो गए थे वहाँ पर, पीछे उन्हीं के पार्टी लोग सरकार गिरा रहे थे उनकी। मिस्टर नरसिम्हा राव जी थे प्राइम मिनिस्टर, मैं था पीसी प्रेसिडेंट था राजस्थान के अंदर। मेरे पास भी वो लोग आए, साहब हम तय किया हमारी पार्टी में रिवोल्ट करके सरकार गिराने का। तो मैंने कहा भाई एक आपका नेता बीमारी है, सीरियस से मैंने सुना वहाँ पर, 3rd टाइम गए हैं, और आप पीछे ये जो कर रहे हरकत मैं उचित नहीं मानता। मैंने पीएम नरसिम्हा जी को जाके कहा, क्योंकि मैं उनका केंद्रीय मंत्री रह चुका था, टेक्सटाइल मिनिस्टर था मैं, तो मैंने कहा कि भाई मैं ये सुना, उनको मालूम पड़ गया था। उन्होंने मुझे पूछा, मैं कहा ये उचित नहीं कर सकता, उनको मैंने रोका। और बलीराम भगत थे हमारे गवर्नर, उनको मैंने कहा कि ये सुन रहे हैं, ये उचित नहीं है। एक तो वो था जो गवर्नर को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको कह रहा। कैलाश मेघवाल को ये बात की जानकारी थी, वो नंबर 1 थे शेखावत साहब के। उन्होंने अभी जब क्राइसिस हमारा आया तो उन्होंने कह दिया ये बात भी कि हमारे यहाँ परंपरा कभी नहीं रही है इस प्रकार सरकारें टॉपर करने की। इतना उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मेरे मुंह से निकल गया एक मीटिंग के अंदर, क्योंकि वसुंधरा जी के जो फॉलोअर एमएलए थे वो भी लॉबी मिलते हैं हम लोगों से, कहीं मिल जाते हैं। तो उन्होंने उनके मुंह निकल गया होगा भाई हमारे मुख्यमंत्री जो एक्स मुख्यमंत्री है वसुंधरा जी है, वो भी इसी विचार किए जो कैलाश जी ने कहा है। इतने मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उनकी, मैंने गलती से वो कोट कर दिया धौलपुर के अंदर। मेरी सरकार जब क्राइसिस में थी तब कैलाश मेघवाल जी ने वसुंधरा जी की भावना ये थी। मीडिया में आप देखते हो कि थोड़ा फ्लेवर लग जाता है, आप फ्लेवर लगाने में बड़े, बिना फ्लेवर न्यूज बनती नहीं आपकी। तो अब अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और गहलोत के कारण वसुंधरा राजे को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये बात जग जाहिर है कि वसुंधरा राजे के
अब मोदी शाह से उतने अच्छे संबंध नहीं है, आला कमान से उतने अच्छे संबंध नहीं है, उन्हें सजा मिल रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, ये वो खुद बेहतर जानती है, जैसा अशोक गहलोत कह रहे हैं। अशोक गहलोत धौलपुर की जिस भाषण को अपनी गलती बता रहे थे, उसमें उन्होंने क्या कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, कुछ बातों का रिपीटेशन भी होगा, मगर फिर भी सुनिए आप। हम इस पर काट छाट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ऐसा नहीं लगे कि कुछ इसमें मैनिपुलेशन किया गया है। वीडियो के अंत में और गहलोत और शुरुआत में गहलोत ने क्या कहा था और क्या अंतर है आज के भाषण से उस भाषण का, वो आप खुद सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। धौलपुर की आप कामयाब करोगे। और हमारी बहन बैठी हुई है यहाँ की एमएलए आपकी, ये भी कोई कम नहीं है, बहुत बोल्ड लेडी है ये जो है। आप देखिएगा जिस रूप इन्होंने हमारा साथ दिया, वो देखते रह गए आपके सारे लोग जो हैं। शोभा रानी ने जब साथ दिया हमारा बहुत बोल्डली, तो भाजपा वालों की हवाई उड़ गई। यही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बात कह करके, शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने, और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था उस वक्त में भी, अभी बढ़ा वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरवी शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी, भैरव सिंह जी की। वो मैंने कहा तुम मेरे अनैतिक काम कर रहे हो। जो आज बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गया वहाँ पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनकी वहाँ पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। इसलिए मैं जिंदगी में ये घटना कहीं भूल नहीं सकता जो मेरे साथ बीती थी। ये तो प्रदेश। तो ये है दोनों वीडियो में अंतर। आज के वीडियो में गहलोत कह रहे हैं कि सरकार गिराने को लेकर सिर्फ भावना एक थी, विचार एक थे, मगर 5 महीने पहले धौलपुर में उन्होंने कहा था कि सरकार बचाई है वसुंधरा राजे ने, कैलाश मेघवाल ने, उन्होंने क्रेडिट दिया था सरकार बचाने का। कैलाश मेघवाल एक दूसरे मामले के अंदर टिप्पणी करने पर भाजपा से निलंबित हो चुके हैं, मगर वसुंधरा राजे अभी पार्टी में है और वो लगातार उसके बाद निशाना बनती रही है पार्टी में अपने विरोधियों का। बल्कि सचिन पायलट ने भी जब अशोक गहलोत पर एक बार अटैक किया था तो उन्होंने यही कहा था कि इस बयान से तो ऐसा लगता है कि गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं, वसुंधरा राजे है। बीजेपी में जब ये बात उठने लगी, वसुंधरा राजे पर निशाने साधे जाने लगे, तो वसुंधरा राजे ने भी कुछ दिनों बाद सफाई दी थी। उन्होंने सीधी बात तो नहीं कही थी, मगर कहा था कि दूध और नींबू का कभी दोस्ती नहीं हो सकती, संबंध नहीं हो सकता है। तो गहलोत ने तब जो गलती की थी, शायद उस गलती को सुधारने की कोशिश की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे निवेदन है, 4PM राजस्थान को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, उस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।